12th क्लास हम पढ़ने वाले हैं कोलाइडी विलयन बनाने की विधि। कोलाइडी विलयन बनाने की 3 विधि होती है। एक होती है यांत्रिक परिक्षेपण विधि, जिसमें आप बड़े कण को तोड़ के कोलाइडी आकार के कण में बदलोगे। दूसरी होती है संघनन विधि, जिसमें छोटे कणों को जोड़ के बड़े कणों में बदलोगे। और तीसरी है रासायनिक विधि, जहाँ पे हम ऑक्सीकरण करेंगे, अपचयन करेंगे, उभय अपघटन करेंगे। आज हम पढ़ रहे हैं पहली विधि यांत्रिक परिक्षेपण विधि में। पहली विधि यांत्रिक परिक्षेपण विधि है, जिसमें हम कोलाइडी मिल का उपयोग करते हैं। जिस भी पदार्थ का हमको कोलाइडी विलयन बनाना होता है, सबसे पहले हम उसको क्रश करेंगे, प्रॉपरली तोड़ेंगे, पीसेंगे और उचित विलायक में डाल के उसका निलंबन तैयार करेंगे। निलंबन कोलाइडी विलयन में अंतर मैंने आपको समझाया हुआ है। उसका निलंबन तैयार करने के बाद इस कोलाइडी मिल से उसको यहाँ डाल देंगे। इस कोलाइडी मिल में धातु के 2 पट्टे लगे होते हैं, जो आपस में अंतर समंजित किए जा सकते हैं, ऊपर और नीचे किए जा सकते हैं, और एक दूसरे की विपरीत दिशा में ये घूमते हैं इस तरह से। तो कोलाइडी मील जो है उसमें धातु के 2 पट्टे हैं इस तरह से, और वो एक दूसरे की विपरीत दिशा में घूमते हैं और आपस में अंतर समंजित किए जा सकते हैं। तो हमको जिस आकार का कोलाइडी विलयन बनाना है, हम उस आकार का कोलाइडी विलयन बना सकते हैं। तो आप इसमें डालोगे निलंबन, यहाँ पर वो आएगा इसके कांटेक्ट में, और इस तरह से वो निलंबन जो है उसको पीसा जाएगा, और पीस के उसको कोलाइडी आकार के कण में बदल के यहाँ से उसको पात्रों में ग्रहण कर लिया जाएगा। इस विधि से पेंट, वार्निश और स्याही जैसे जो कोलाइडी विलयन है वो बनाए जाते हैं। अगली विधि है ब्रिडिक आर्क विधि। ब्रिडिक आर्क विधि से आप गोल्ड, सिल्वर या प्लेटिनम या कॉपर के कोलाइडी विलयन तैयार कर सकते हो। जिस भी धातु का कोलाइडी विलयन बनाना है, पहले उसी धातु के 2 इलेक्ट्रोड लिए जाते हैं और उसे एक जल वाला विलयन है, जहाँ पे हमने KOH भी मिलाकर उसको सॉल में बदल दिया है और उसे बर्फ भरे पात्र में ठंडा किया है, और इस तरह से उपकरण को बाह्य परिपथ से जोड़कर तैयार कर लेते हैं। जैसे ही परिपथ में 200 वोल्ट की 220 के आसपास विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, ये धातु के इलेक्ट्रोड वाष्पित होने लगते हैं और इनकी वाष्प छोटे छोटे कण के रूप में यहाँ संघनित होने लगती है। क्योंकि ये ठंडा है, हिम स्थित है, संघनित होकर कोलाइडी आकार के कणों में बदल जाएगी। अगर केवल जल रहता तो ये बदलकर फिर से स्प्रेड हो सकती थी, लेकिन आपने स्थायी कारक के रूप में KOH मिलाया है, जो इसको बदलने नहीं देगा। इस तरह से आप गोल्ड है, प्लेटिनम है, सिल्वर है आदि के कोलाइडी विलयन बना सकते हो। ब्रिडिक आर्क विधि में धातु के 2 इलेक्ट्रोड हैं। यहाँ पर आपका विलायक है विच जल, जिसे आप विलायक न कह के परिक्षिप्त प्रावस्था कहोगे, और यहाँ हिम स्थित द्रव है। जैसे ही आप विद्युत धारा प्रवाहित करोगे, ये आपके वाष्पित होने लगेंगे इलेक्ट्रोड, और यहाँ पर इसके कण संघनित होने लगेंगे और आपको कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाएगा। अगली विधि है अल्ट्रासोनिक तरंग विधि। आपने अपने घर में देखा है होगा, कभी आपकी मम्मी ने मट्ठा बनाया होगा, मही जिसको बोला जाता है। तो क्या करते हैं, दही डालते हैं और दही में तेजी से चरनर को चलाते हैं। अब तो आजकल इलेक्ट्रॉनिक आ गया, आप मिक्सी में कर सकते हैं, या उसी का apparatus आता है मही निकालने का अलग से। तो उसमें आप जहाँ भी है, वो इलेक्ट्रॉनिक है या वो नॉर्मल है, मतलब लकड़ी वाला आप चरनर यूज कर रहे हैं, उसमें आपको गोल घुमाना ही है। और जैसे ही आप गोल घुमाते हैं, तरंगे उत्पन्न होंगी, और उन तरंगों के कारण वो जितना भी बटर है वो उस चरनर के चारों तरफ आकर एकत्र हो जाएगा और आपका कोलाइडी विलयन तैयार हो जाएगा। ये उसी विधि पर आधारित है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्वार्ट्ज का एक क्रिस्टल लेंगे और उसको 2 इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करेंगे, और यहाँ पर फिर से हिम स्थित जल लेंगे, और जैसे ही आप विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, ये क्रिस्टल बहुत तेजी से घूमने लगेगा और अल्ट्रासोनिक तरंगें उत्पन्न करेगा, और कोलाइडी विलयन में जितनी भी परिक्षिप्त प्रावस्था अर्थात विलय के कण है, वो यहाँ आकर एकत्र हो जाएंगे और आपको कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाएगा। क्लाउस नामक वैज्ञानिक ने मरकरी का कोलाइडी विलयन किसी से प्राप्त किया। देखिए यहाँ पे मरकरी का विलयन लिया गया, यहाँ पर आपका ऑयल लिया गया है जो हीट डेवलप करेगा, ये जनरेटर है, और यहाँ पर धौरामापी है। जैसे ही हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, अल्ट्रासोनिक तरंगें उत्पन्न होंगी। उस अल्ट्रासोनिक तरंगों के कारण मरकरी के जो कण हैं वो अवक्षेपित हो जाएंगे और आपको मरकरी का कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाएगा।
ये 3 विधि के बाद चौथी विधि है पेप्टीकरण की। जिस भी पदार्थ का पेप्टीकरण करना है उसके लिए पहले आप एक तुरंत विद्युत अपघट्य तैयार करेंगे और एक ऐसा प्रबल अम्ल लेंगे जिसमें अवक्षेपण की क्षमता हो। तो मान लो आपने फेरिक क्लोराइड का विद्युत अपघट्य बनाया या एल्यूमिनियम क्लोराइड का विद्युत अपघट्य बनाया और उसमें HCl मिलाया जिसमें समायन थे, और जैसे ही अब उसको जल मिलाकर अवक्षेपित करोगे तो अवक्षेप के बड़े कण आपको प्राप्त होंगे। जो बड़े बड़े अवक्षेप के कण थे, अब जैसे ही उसमें HCl डालोगे तो अवक्षेप के कण छोटे कोलाइडी आकार के कणों में बदल जाएंगे। इसी क्रिया को हम पेप्टीकरण के नाम से जानते हैं। तो पेप्टीकरण और स्कंदन एक दूसरे के विपरीत क्रिया है। पेप्टीकरण में बड़े कणों को, तो जैसे मान लो आपने फेरिक क्लोराइड का अवक्षेपण किया तो बहुत सारा बड़ा बड़ा कण प्राप्त होगा। जैसे ही HCl डालते हो वो छोटे आकार के कणों में, कोलाइडी कणों में बदल जाता है। इसी प्रक्रिया को हम पेप्टीकरण या पेप्टाइजेशन के नाम से जानते हैं। क्लियर? थैंक यू।